नमस्कार दोस्तों, शिक्षा का सफ़र में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का सुपर फास्ट रिवीजन, जो जेएसएससी, जेपीएससी, जेटेट, झारखंड पुलिस तथा अन्य झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। झारखंड 24 जिलों से मिलकर बना है। यह भारत का 28वां राज्य है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड की पूर्वी सीमा पर पश्चिम बंगाल, पश्चिमी सीमा पर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, उत्तरी सीमा पर बिहार तथा दक्षिणी सीमा पर उड़ीसा स्थित है। झारखंड की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,88,134 है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% झारखंड में है। झारखंड की जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। झारखंड पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार में ऊपरी भाग को टांड और निचले भाग को दोन कहा जाता है। झारखंड का हुंडरू जलप्रपात 73 मीटर ऊंचा और दसम जलप्रपात 39 मीटर ऊंचा है। झारखंड का सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून तक रहती है। झारखंड में वर्षा ऋतु 15 जून से 15 अक्टूबर तक रहती है। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट, जो कि जिले में है। अयोध्या प्रसाद ने झारखंड के 7 जलवायु क्षेत्र का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। झारखंड के प्रमुख नदियों में दामोदर, उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा, शंख, दक्षिणी कोयल, अजय तथा मयूराक्षी है। सोन नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह है। झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। झारखंड में दामोदर नदी की कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। दामोदर नदी देवनद के नाम से प्राचीन साहित्य में उपलब्ध है। स्वर्णरेखा नदी में सुनहरी रेत में सोना मिलने की संभावना के कारण इसे यह नाम दिया गया है। स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात की लंबाई 320 फीट है। हुंडरू जलप्रपात को गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। मैथन बांध झारखंड के बराकर नदी पर स्थित है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई 142 मीटर है। फल्गु नदी को निरंजना, अंतसलिला तथा लीलाजन भी कहा जाता है। पितृपक्ष में स्नान के लिए तथा पिंडदान के लिए फल्गु नदी प्रमुख है। रामायण में सकरी नदी को सुमागधी के नाम से भी जाना जाता था और यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। पुनपुन नदी को कीकट नदी या बमागधी भी कहा जाता है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ी है। मयूराक्षी नदी पर कनाडा के सहयोग से मसांजोर बांध का निर्माण किया गया है। मयूराक्षी नदी झारखंड का एकमात्र नौगम्य नदी है। ब्रह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुमका जिले का दुधवा पहाड़ी है। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल गोड्डा जिले का बांस पहाड़ी है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ बूढ़ा नदी पर स्थित है। औरंगा तथा अमानत उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। रोरो नदी का उद्गम स्थल पश्चिम सिंहभूम जिले का रोरो पहाड़ियाँ हैं। झारखंड में गंगा नदी साहिबगंज जिले में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसरी जलप्रपात झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। जोन्हा जलप्रपात, जिन्हें गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है, झारखंड के रांची जिले में स्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। मसांजोर बांध, जिन्हें कनाडा बांध भी कहा जाता है, दुमका में मयूराक्षी नदी पर स्थित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण 1948 ईस्वी में हुआ था। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। भारत की कुल खनिज का 40% खनिज झारखंड में पाया जाता है। हेमेटाइट अयस्क में लोहे का 64% भाग होता है और ये झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देश भर में लौह अयस्क उत्पादन में झारखंड भारत में 5वां स्थान है।
पूरे राज्य में लौह अयस्क के कुल 28 खाने हैं। तांबा के उत्पादन 26% के साथ झारखंड देश भर में दूसरे स्थान पर है। बॉक्साइट उत्पादन 18% के साथ झारखंड भारत में दूसरे स्थान पर है। बॉक्साइट भंडारण की दृष्टि से झारखंड पूरे भारत में चौथे स्थान पर है। सोने के उत्पादन में झारखंड देश में छठे स्थान पर है। अभ्रक उत्पादन में झारखंड भारत में प्रथम स्थान पर है। काइनाइट, जिसे एल्यूमिनियम सिलिकेट भी कहा जाता है, उत्पादन में झारखंड भारत में प्रथम स्थान पर है। कोयला उत्पादन में झारखंड पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। जादूगोड़ा, जो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, झारखंड में यूरेनियम भंडार और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड को भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज की उपलब्धता है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में प्रथम स्थान है। भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा लगभग 40% है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान झरिया, जो कि धनबाद में स्थित है, यही कोयला खान है। झारखंड के नवामुंडी खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत में तृतीय स्थान पर है। झारखंड में एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादन क्षेत्र सरायकेला है। झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग लौह इस्पात उद्योग है। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर और बोकारो में स्थापित है। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना बोकारो इस्पात संयंत्र है। बोकारो इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है। झारखंड में एल्यूमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना मुरी, जो कि रांची जिले में स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने HEC को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था। झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 में जपला में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित की गई थी। सिंदरी, जो कि धनबाद जिले में स्थित है, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमियो, जो कि बोकारो में स्थित है। झारखंड में तांबे का कारखाना घाटशिला, जो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। झारखंड के मुख्य लाह, जिसे लाख भी कहा जाता है, उत्पादन जिला खूंटी तथा रांची है। भारत के कुल लाह उत्पादन का 60% झारखंड में किया जाता है। झारखंड में पहली औद्योगिक नीति 1 अगस्त 2001 में लागू की गई थी। झारखंड का छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का लगभग 48% है। छोटा नागपुर पठार को खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है। झारखंड के सबसे ऊंचा भूभाग पारसनाथ को छोड़कर पाट क्षेत्र है। रांची तथा हजारीबाग के पठार को दामोदर नदी एक दूसरे से अलग करती है। झारखंड की सबसे नवीन भौतिक संरचना राजमहल ट्रैम्प है। झारखंड की दूसरी सर्वोच्च शिखर सरुवत पहाड़ी, जो कि गढ़वा जिले में स्थित है। झारखंड में सर्वाधिक आर्कियड सेल समूह पाया जाता है। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। झारखंड में मानसून का प्रवेश प्राय 10 जून को होता है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी जमशेदपुर, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में पड़ती है। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है। दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत 1948 ईस्वी में हुई थी। भारत का सर्वाधिक गर्म 88 डिग्री सेल्सियस तक के साथ जलकुंड सूर्यकुंड हजारीबाग जिला में स्थित है। झारखंड में कुल वन क्षेत्रफल राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.81% है। तो दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान का आज का सुपरफास्ट रिवीजन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यह वीडियो आपके आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए सहायक होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पाठ को लेकर। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।